जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज मेरे साथ हम लोग का उन्मोचन स्टूडियो में मिस्टर मानस मजूमदार, वो शिवसेना का 2019 का एमपी कैंडिडेट थे एंड बीजेपी का बहुत बड़ा स्ट्रांग सपोर्टर भी है। और जब से 2021 इलेक्शन के बाद उस टाइम में उन लोग का मन में, बंगाल के जितने भी बीजेपी कर्मी थे, सबका मन में एक ही उम्मीद था कि भाई जैसे भी हो तृणमूल का गवर्नमेंट जाए, बीजेपी का गवर्नमेंट आए। लेकिन उस टाइम नहीं हो पाया था। लेकिन 2021 के बाद इमीडिएट इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद नेक्स्ट डे से बीजेपी के वर्कर आरएसएस ने 2026 का तैयारी में लग गए थे। शायद आज इसका परिणाम आया। बंगाल में अकल्पनीय बहुत बड़ा मतलब ऐतिहासिक विजय हुआ है। इसलिए पहले मैं बंगाल के सभी वोटर, सभी नागरिक को जय श्री राम। दादा सबाई ভালো তো? সব ভালো। কি দাদা দিদি গলো দাদা আসলে এটা কি আপনারে পরিকল্পনার ছিল? পরিকল্পনা তো অনেক দিন আগেই হয়েছিল, কিন্তু এই তৃণমূলী হিংসা সাধারণভাবে মানুষকে ভোটাধিকার দিতে দেয়নি। ভোট লুট, শিক্ষা লুট, যার ফলে মানুষের মধ্যে অনেক গভীর একটা জায়গা তৈরি হয়েছিল এই সরকারকে বদলাতে হবে। मानस दा, आपके साथ हमेशा मेरा बात होता है। हमेशा आपका एक ही था कि अगर तृणमूल कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगा तो यू पीपुल आर अनसेफ। क्यों ऐसा मन में आया था आपका? एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसीलिए हम लोग बहुत अनिश्चयता के अंदर थे। शायद ये वेस्ट बंगाल, जो पश्चिम बंगाल, तो बांग्लादेश में रूपांतरित हो जाता। रीजन बिहाइंड इज दैट आज ममता सरकार जो है, जो थे ममता दीदी जो थे, तो उन्होंने बांग्लादेश की फेवर में सब कुछ किया। यानी जो भी बेनिफिट मतलब बंगाल लोग को वंचित करके बांग्लादेशी को वो ज्यादा बेनिफिट दिए। बांग्लादेशी मुस्लिम को, स्पेसिफिक मुस्लिम, ओके, मुस्लिम तुष्टीकरण जो बोलते हैं ना, मुस्लिम एकदम। तुष्टीकरण राजनीति। एकदम। आपको ये पता है बांग्लादेश एंड इंडिया का बॉर्डर है वेस्ट बंगाल। ओके, अब ये वेस्ट बंगाल से घुसपैठी इतना भर गया था बंगाल में, ओके, और उन लोगों को वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड ऐसा कोई चीज नहीं था जो रातों रात उन लोगों ने नहीं बनाया। ओके। सिर्फ उनका रॉन्ग वोटिंग पॉलिटिक्स के लिए ये सब कुछ उन्होंने किया। मतलब आपका कहना है कि जो वेस्ट बंगाल में जो 35% मुस्लिम वोट है उनको टीएमसी अपने कब्जे में रखने के लिए ये सब बंदोबस्त किए थे। एक टाइम आपसे भी मेरा बात हुआ था, आपने बोला था अगर टीएमसी फिर से सत्ता में आएगा, अगर ममता दीदी अगेन चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मैं और मेरा फैमिली वी आर नॉट सेफ इन बंगाल। हो सकता है तो मैं ओडिशा में आकर कहीं पे जमीन खरीद के घर बनाऊंगा। क्यों ऐसा मन में आया आपका? गुरु बाबू, बात ऐसा है, आज सच एक बात आपको बोलना चाहिए फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। मैंने ऑलरेडी सोच लिया था, मेरा 2 बेटी है। ओके, आज के डेट में बंगाल बेटियों के लिए सेफ नहीं था। ओ माय गॉड। अब सोचो, एक माँ, एक बाबा एक बेटी को बड़ा करती है, डॉक्टर बनती है, उसके बाद किस हिसाब से उनका हत्या हो जाता, जो आर्चिकर हॉस्पिटल में जो इंसिडेंट हुआ था उसको भी जस्टिस नहीं मिला। नहीं मिला। अरे तो इसके बाद कोई भी पेरेंट्स ये सोच सकता है उनका बेटी सेफ है इस बंगाल में। तब से मैंने प्लान कर लिया था, अगर मेरा बेटी को हायर एजुकेशन दिलाना है तो बंगाल की बाहर लेना है। ओ माय गॉड। अगर इस बार सत्ते में फिर टीएमसी आ जाएगा तो मुझे घर बेच के मुझे उड़ीसा आना पड़ेगा। मतलब आप हिंदुस्तान में रहते हो, मतलब बंगला जो वेस्ट बंगाल द फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया। यस। जितने भी मतलब हम बोलते, जैसे हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस, जितना रविंद्रनाथ महर्षि ठाकुर, आदमी है, वो सब बंगाल से है। बंकिम चंद्र जी, बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर जी, ये सबका जन्मभूमि तो यही है। तो वो इतने महान व्यक्ति, महान पवित्र स्थल जैसे बोला जाता है, बहुत महापुरुष जैसे ठाकुर अनुकूल चंद्र, जैसे ठाकुर निगमानंद, सबका तो बंगाल से ही है ना। एकदम। तो ये इतना पॉल्यूशन कैसे हो गया बंगाल? ये क्या आपका जो ज्योति बसु जो वामपंथी का सरकार था उस टाइम में था ना, जब टीएमसी आया उस टाइम में हो देखिए, गया? अगर इसको लेके हम चर्चा करें तो पूरा दिन चला जाएगा। ओके, वामफ्रंट ने 34 साल हम लोग का जो उन्नयन है उसको हाँ। छीन लिया। मतलब जहां पे 34 साल लेफ्ट
ने खत्म कर दिया। लूटा बंगाल को। अगर आप देखोगे जब कंप्यूटर आ रहा था तो उस टाइम वामफ्रंट ने क्या किया, नहीं कंप्यूटर नहीं चाहिए बंगाल में, वो चला गया राजीव गांधी के टाइम में, वो चला गया बेंगलोर में। ओके, बेंगलोर सिटी को देखो और बंगाल को देखो, इन कंपैरिजन कहाँ चला गया? कहाँ चला गया, बंगाल कहाँ पीछे रुक और गया। जितना भी इंडस्ट्री था सारे के सारे जगह पे इन्हीं लोगों ने लाल झंडा लगा के, हड़ताल लगा के सारे के सारे इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। मतलब आपका कहना है कि जो वाम फ्रंट का गवर्नमेंट में था वो डेवलपमेंट अगेंस्ट में। तो जैसे हम लोग भी देखे थे, मतलब जिस टाइम मतलब सीपीएम का गवर्नमेंट था उस टाइम सिंगूर में जो टाटा का नानो फैक्ट्री, जो रतन टाटा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, नानो को फैक्ट्री को जब वो बसाने के लिए लैंड एक्विजिशन हुआ था, तो उसी टाइम ममता बनर्जी ने पूरा स्ट्राइक किया था, उसको भी नहीं होने दिया। लेकिन आप बोल रहे हो जिस टाइम कंप्यूटर का रिवोल्यूशन आ रहा था, उस टाइम जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बेंगलोर शिफ्ट हो गया, आपका बंगाल में नहीं हो पाया। लेकिन उसी वाम फ्रंट ने तो टाटा को सिंगूर में जमीन दिया था कि नानो का फैक्ट्री बसाने के लिए उस टाइम तो ममता बनर्जी ने विरोध किया था। 100% विरोध किया था ममता बनर्जी ने, वो गलत विरोध था। अच्छा, अगर देखा जाए तो ज्योति बसु जी एंड बुद्धदेव भट्टाचार्य जी दोनों में कंपेयर किया जाए तो बुद्धदेव भट्टाचार्य जी थोड़ा सा अलग किस्म का आदमी थे, ठीक है। तो उन्होंने ये चाह रहा था बंगाल का उन्नयन हो, उसमें इंडस्ट्री आए, तो इसीलिए महान टाटा जो नैनो लेके इधर आए थे, जमीन एक्वायर हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन ये ममता बनर्जी का कॉन्स्पिरेसी में वो आधा से फैक्ट्री बंद करके टाटा को गुजरात जाना पड़ा। एकदम सही बात। अगर मैं कंपेयर करूं, अगर आज आप बेंगलोर में जाओ, हैदराबाद में जाओ, कितना फॉरेन फ्लाइट लैंडिंग होता है। ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज इसमें फॉरेनर लोग आ रहे हैं, एफडीआई का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इंडस्ट्री बन रहा है। लेकिन बंगाल में कितना फॉरेन फ्लाइट आज के डेट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल हवाई अड्डे में आते हैं? नहीं आते। जितना भी आपका लंदन वाला फ्लाइट था वो सब सारे के सारे खत्म हो गया। इंडस्ट्री कहाँ पे है? तो इसीलिए मैं ये चाहूंगा बंगाल फिर से दोबारा सोनार बांग्ला बने। आज मोदी जी के आशीर्वाद से आज बंगाल में जिस तरीके से जो रफ्तार से आज चुनाव में एक अतुलनीय जो रिजल्ट आया, तो इसमें से हम लोग ये सोच ही सकते हैं बंगाल का नया जन्म हुआ। अच्छा, तो मेरा और एक क्वेश्चन है आपसे, जो संदेश खाली का इंसिडेंट हुआ, एक हिंदुस्तान में हिंदू लोग ऑन सेफ थे क्या? अगर बंगाल में बीजेपी का इलेक्शन में इतना बड़ा जीत नहीं होता क्या जो कश्मीर में हुआ था? कश्मीर में पंडित लोग कश्मीर छोड़ के बाहर राज्य को जाना पड़ा। ये क्या संदेश खाली का वही इंसिडेंट था क्या? वही संदेश था क्या? गुरुजी बात ऐसा है ना, अगर आज रिजल्ट रिवर्स हो जाता तो आज के डेट में जितना भी बीजेपी का कर्म करता है उसका घर में आग जल जाता, पार्टी ऑफिस में आग लगा जाता, हड़ताल बन जाता। आज देखिए ना, ये जो पीसी का जो भाईपो, जिसको भाईपो कहते हैं, अभिषेक बनर्जी, उसने खुलेआम क्या चुनाव दिया था। वो मतलब ऑनरेबल होम मिनिस्टर को धमकी दे रहा है। वो भी एक ऐसा एमपी है, करेक्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके ऑनरेबल एमपी को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। तो अगर टीएमसी का इतना बड़ा सीनियर लीडर अगर खुलेआम धमकी दे रहे हैं तो उनका छोटा छोटा कर्मचारी क्या कर रहे हैं, सबको ही पता है। तो और एक बात है, आपका वहां मैंने सुना हूं, कितना सच मैं नहीं जानता हूं, ऐसा जगह है कोलकाता में भी है जहां पे पाकिस्तान का झंडा लगता है। पाकिस्तान कहा जाता है। कहाँ है? पाकिस्तान है। आप पोर्ट में जाओ, पोर्ट एरिया, ओके, उसके बाद अब संदेशखाली एरिया के अंदर जाओ, पूरा पाकिस्तान का झंडा रहेगा। वो बोलते हैं वी आर पाकिस्तान। एकदम, खास करके साउथ 24 परगनास के इंटीरियर में आप जाओ, उसमें आपको मुस्लिम ही दिखेगा सिर्फ। ओके, वो भी बाहर वाला, इंडियन वाला मुस्लिम, सो बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी घुसपैठी है। अच्छा, ये जो हम बार बार एक चीज सुनते हैं, सिंडिकेट, क्या है सिंडिकेट? कि कौन चलाता है? गवर्नमेंट का क्या फायदा है? टीएमसी का क्या फायदा है? इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि यू आर द बंगाल से आपका जन्म है, आप मतलब दमदम एयरपोर्ट के पास ही अपना घर है, तो आप बहुत नजदीक से बंगाल का राजनीति में भी आपका इन्वॉल्वमेंट है। बताइए नहीं, क्या सिंडिकेट का मामला क्या है? देखिए, बात ऐसा है, जब भी हम स्टेट की बाहर हम जाते हैं, सबसे पहले जब दूसरे को पता चलता है आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो सबसे पहले ये पूछता है दीदी का राज्य से आप आए हो? अच्छा, तो क्या चल रहा है उधर? जो क्यूरियोसिटी आज आपके अंदर है ना, वो क्यूरियोसिटी ऑल ओवर इंडिया में है। हम लोगों को खराब लगते हैं जिस टाइम इंडिया का फर्स्ट कैपिटल बंगाल था, कोलकाता था, आज उस कोलकाता का क्या हालत है? कोलकाता का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आज सिंडिकेट राज्य बन गया। आप घर बनाओगे, माफियागिरी जैसे बोलते हैं, आप घर बनाओगे
तो बालू उनसे लेना पड़ेगा, अच्छा, कंपल्सरी। सीमेंट एकदम कंपल्सरी, ओके। सीमेंट उनसे लेना पड़ेगा। अब रास्ते में गाड़ी पार्क करोगे तो आपको रसीद नहीं मिलेगा, मतलब स्लिप नहीं बिना मिलेगा। रसीद में आपको गाड़ी पर वो एकदम। पैसा कौन लेता है? ये तो हर कोई टीएमसी का जो पार्टी मेंबर है, हाँ, सब मिली जुली है। मिली जुली है, मतलब अप ये टू ममता बनर्जी तक। मतलब ये जो पैसा, मानो कोई भी रोड साइड में अनऑथराइज पार्किंग, गवर्नमेंट का पार्किंग नहीं है, अगर पार्किंग रहता है, जो टीएमसी का सिंडिकेट वाला जो भी पैसा लेते हैं, उसके पैसे से भी ममता बनर्जी को जेब में भी जाता है, टीएमसी को भी जाता है। गुरु बाबू, ये तो बहुत छोटा सा चीज है, आपको नजर ओपन हो जाएगा। इतना न्यूज में जो आए थे, 26,000 टीचर्स लोग अभी क्या कर रहा है, वो जो घोटाला हुआ था, जो क्या हुआ था उसी के घोटाला? आज जिन लोग पढ़ाई करके, हाँ, एग्जाम पास करके, जिनको आपको नौकरी मिला, टीचर जिसको हम लोग गुरुदेव कहते हैं, जिसका पैर छू के हम लोग आशीर्वाद लेते यस हैं, यस, आज वो लोग महीने के ऊपर महीना, साल के ऊपर साल रास्ते में बिता रहे हैं उसका फैमिली लेके। आज उनके पास नौकरी नहीं है। आज ये ममता बनर्जी के लिए उसने क्या किया था, उसने बहुत सारा अंडर द टेबल डील किया था, माने घूस लेके नौकरी दिया था। मतलब, तो आपका कहना है कि जो टीचर लोग थे वो इतना क्वालिफाइड नहीं थे, मतलब टीचर होने के लिए? नहीं, इसमें बात यह है, क्या हुआ था ना, तालाब के पानी में कुछ गंदा मछली भी आ गया था। अच्छा, तो इसलिए तालाब का पानी को कैसे हम बाहर फेंके, अच्छा, बात वही है। गंदे मछली को पकड़ने के लिए आज वो जो टीचर का जो सिलेक्शन हुआ था उसको कैंसिल किया गया। अच्छा, अच्छा, आपका पूरा बंगाल अभी भगवा हो गया। Correct. अभी अंगो बंगो कलिंगो, यस, अभी बंगाल में एक नारा चल रहा है, अंगो मतलब आसाम में बीजेपी सरकार, बंगो में बीजेपी सरकार और कलिंगो में बीजेपी सरकार आ गया। क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन है नया सरकार पे आपका? नया सरकार के ऊपर बहुत उम्मीदें हैं। आज हम सेंट्रल को देख रहे हैं, मेरा जो आसपास में जो राज्य है, जो स्टेट्स है, उसका उन्नयन देख रहे हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो, आप नया इंडस्ट्री बोलो, सब कुछ आप देखो, और उस जगह पे बंगाल कितना पीछे है। तो आपको आज के डेट में कभी भी सेंट्रल एंड स्टेट सेम गवर्नमेंट, डबल इंजन, आगे एक इंजन सेंटर का, पीछे रहा स्टेट का, दोनों इंजन रहेगा तो रफ्तार तेज पकड़ेगा। तो आपको लगता है बंगाल का डेवलपमेंट नहीं? देखिए, अभी जिस तरफ से जहां पे भी बीजेपी का गवर्नमेंट है, सब जगह पे बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, उड़ीसा में भी हो रहा है, आपका बंगाल में भी होगा, लेकिन अभी इलेक्शन तो खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट 205-6 के करीबन बीजेपी पहुंच गया है। एब्सोल्युटली। तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या लगता है अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन? देखिए, मेरे हिसाब से शुभेंदु अधिकारी जी को ही होना चाहिए। क्यों? ही इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपोजिशन लीडर, ओके, जो ये बंगाल को संभल सकता है, क्योंकि उनको हर बंगाल का कोने कोने में क्या हो रहा है, सब कैसे मतलब डेवलप बंगाल की गवर्नेंस के बारे में उनका अच्छी पकड़ है एंड एक्सपीरियंस है। एब्सोल्युटली। ओके, वो भी अच्छा। अब मानो बीजेपी तो हर राज्य में सरप्राइज देता है, जैसे हम लोग का उड़ीसा में कोई भी सोचा नहीं था कि मोहन मांझी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए गुरुजी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपको, बीजेपी पार्टी आंचलिक पार्टी नहीं है, वो एक कॉर्पोरेट एंड कैडर जैसा है। राइट, सेंट्रल से जैसे प्लानिंग होता है वैसे इंप्लीमेंट होता है अप टू डाउन लेवल। ओके, सो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू जज और टू से हु वुड बी द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, सोनार बांग्ला। Yes, but my guess, my suggestion, that would be Shubhendu Adhikari would be the right person to be the chair of for the Bengal CM. बंगाल CM। अच्छा, अभी जैसे हम 2021 में देखे थे, उस टाइम भी हवा था बीजेपी सत्ता में आएगा, टीएमसी सत्ता में जाएंगे, सत्ता से जाएंगे, लेकिन तो हुआ नहीं। क्योंकि नहीं हुआ? क्योंकि बीजेपी वाले ने कभी भी नहीं सोचा था कि टीएमसी लोगों का बूथ कैप्चरिंग, बूथ रैगिंग, जो वोट केंद्र के आने के लिए उनको डरा धमका के अटका दिया और वोट दे दिए, टीएमसी आ गया। उस टाइम बहुत सारे बीजेपी वर्कर को जला दिया गया है, उनको अत्याचार किया गया है, बहुत सारी बहनों को भी रात महीने के ऊपर महीना वो लोग घर आ नहीं पाए। तो अभी क्या लगता है, अभी बीजेपी जीत गया है लगता है क्या? क्योंकि अभी फिलहाल जो इवनिंग में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो एड्रेस किए नेशन को, स्पेसिफिक बंगाल के लोगों को बोला है कि सभी, चाहे वो टीएमसी का हो, चाहे वो सीपीएम का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, सब कोई किसको वोट दिया भूल जाओ, सब मिलजुल के एकजुट होकर बंगाल को कैसे सोनार बांग्ला बनाएंगे उसी रास्ते में चलिए। वो भी एक रिक्वेस्ट की, आपको लगता है क्या प्रधानमंत्री ने जो रिक्वेस्ट की उसका कुछ असर पड़ेगा ना? लगता है कि फिर से कुछ दंगा फंगा ये सब होगा? देखिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को हम सबको ही मानते हैं, यस, प्रधानमंत्री जी को हम सबको ही मानते हैं, और उन्होंने जो बोला है, और एक चीज मैंने आपको शुरुआत में बोले है ना, हम लोग का जो भी
डिसीजन होता है फ्रॉम द सेंट्रल, जहां पे हम लोग सुप्रीमो ये ऑर्डर पेश किया है, कोई लड़ाई नहीं, बदले के अगेंस्ट में मारामारी नहीं, नहीं, हम लोग सब हाथ पे हाथ मिला के एक साथ नया बांग्ला रेडी करेंगे, तैयार करेंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे। जो सोनार बांग्ला में रविंद्रनाथ ठाकुर जी, बंकिम चंद्र जी, सुभाष चंद्र जी, जिसने नाम आगे बढ़ाया, बंगाल को आगे रफ्तार दिया, तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम भी वही उम्मीद करते हैं, सारे बंगाल के लोगों को यही अपील है, चाहे आप टीएमसी को वोट दो, चाहे बीजेपी को वोट दो, शांति बजाय रखिए। आपस में लड़ाई झगड़ा करने में कोई किसी को भी फायदा नहीं है। अभी जो भी सरकार आएगा, सबका उम्मीद है बंगाल का डेवलपमेंट होगा। अच्छा, और एक बात बोलिए, ये जो वोटिंग हुआ, आपको रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड वोटिंग 92-93% वोट हुआ और पीसफुल वोटिंग हुआ। एब्सोल्युटली। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट को ये श्रेय जाएगा ना, जो ऑनरेबल हम लोग का चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो ज्ञानेश कुमार, उनको जाएगा, ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक को जाएगा? तीनों में किसी को आप देना चाहते हो? मैं तो ये चीज कह सकता हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, दिस इज कंप्लीटली हिज डिसीजन। तो ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर ज्ञानेश कुमार, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एब्सोल्युटली। उसके बाद नेक्स्ट किसी को आएगा? आरएसएस को आएगा ना बीजेपी को आएगा? देखिए, दोनों को ही आना चाहिए, दोनों को आना चाहिए। चलो, जितने भी आरएसएस कर्मकर्ता है, बहुत मेहनत किए थे 2021 से 26 तक, टिल द काउंटिंग दे आर गिविंग देयर फुल एफर्ट यस, टू चेंज द गवर्नमेंट, राइट। एंड अभी आपको क्या लगता है, बंगाल का जो मतलब हम लोग का जो बॉर्डर एरिया है, करेक्ट, जहां पे बांग्लादेशी घुसपैठ आते हैं, वहां देखिए, असम में तो बीजेपी गवर्नमेंट आ गया, बंगाल में भी बीजेपी गवर्नमेंट आ गया। अब क्या लगता है, बांग्लादेश का भी जो इन लोग का जो एंटी इंडिया उन लोग का जो चल रहा था, उसमें कुछ असर पड़ेगा बंगाल में बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद? देखिए, आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड अबाउट द अदर कंट्रीज। यस, आई एम कंसर्न अबाउट माई ओन कंट्री, माई ओन बॉर्डर। आज वो लोग क्या करे ना करे, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा देश का हर एक नागरिक सुरक्षित रहे, उनको जॉब मिले, उनको तरक्की मिले, यही हम लोग चाहते हैं। अच्छा, और एक बात बोलिए, जितने भी घुसपैठियां अभी, जितने तो इलेक्शन पहले चले गए, आधा अधूरा भी रुके हैं। सर जी, आपको एक चीज कहना चाहूंगे, जब से एसआईआर चालू हुआ, तब से ये घुसपैठी लोग घर भागना चालू, वो अपना बेरिया बस्तर लेके भागे। अच्छा, वो लोग चालू तो किया, कुछ भी तो बचे हैं, और जितना भी 2 4 10 है, वो भी आज के बाद से वो भी स्टार्ट, आज से बाद ही चले जाएंगे। अच्छा, अभी आज सुनने को मिला था मॉर्निंग में, जो आपका नवान्न है, सेक्रेटेरिएट ऑफिस, उसको अब सेंट्रल फोर्स ने अपने कब्जे में ले लिया। क्यों ले लिया, क्या प्रॉब्लम है उसमें? देखिए, आपको बोलने में भी मुझे खराब लगता है। नहीं, जो जेन्युइन बात बोलिए, दर्शक लोग जानेंगे। जहां पे ईडी का रेड चल रहा है, उस जगह पे जाके ममता बनर्जी फाइल लेके भाग सकती है, तो उस जगह पे जहां पे गवर्नमेंट चेंज हो रहा है, तो हो सकता है वो फिर फाइल लेके भाग जाए। तो इसी की वजह से माने जो टीएमसी का 15 साल का गवर्नमेंट में जितना भी घोटाला हुआ है, अगर कुछ फाइल इधर उधर हो जाएगा, इसके लिए सेंट्रल फोर्स ने पूरा नवानों को उनके कंट्रोल में सील करके ले लिया। अच्छा, आप एक बात बताइए, ये जो सीपीएम से लेके, सीपीएम का 34 साल का सरकार रहा, 15 साल का आपका टीएमसी का रहा, राइट, ये जो 34 + 15, इन लोग का जो एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय, आधा एम्प्लॉय मतलब सीपीएम के गवर्नमेंट में काम किए हैं और अभी टीएमसी का काम किए हैं, लेकिन टॉप टू बॉटम तो ऑल आर करप्टेड है। ये नया गवर्नमेंट कैसे इनको चेंज करेगा, क्या चैलेंजेस रहेगा, आपको क्या लगता है? गुरु बाबू, ये काम ना बहुत आसान नहीं है। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। इसमें नया गवर्नमेंट को टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहले जहां पे आपका वुंडेड प्लेस जिसको कहते हैं, तो वो घाव को भरने के लिए टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आज बीजेपी गवर्नमेंट आ गया, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स नया सूर्योदय होगा। सूर्योदय तो वही रहेगा, लेकिन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन वो अलग होगा। तो इसके लिए सबको समय देना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम। और एक बात, मेरा बहुत सारे रिलेटिव, बहुत सारे दोस्त बंगाल में रहते हैं। मैं हमेशा उन लोगों से बंगाल के बारे में, क्योंकि हम लोग तो अखबार में डेली देखते हैं बंगाल का, हर रोज अखबार में बंगाल का न्यूज रहता है। मतलब हमेशा खुल के भी कह सकते हैं, मुस्लिम लोग 30% होकर भी 70% हिंदू को डोमिनेट करके रखे थे। करेक्ट। तो मेरा एक दोस्त ने बोला, वो एक घर, एक रेंट फ्लैट पे रहता था। फ्लैट जब छोड़ के दूसरे फ्लैट में गया, जब वो सामान लेकर ट्रांसफर किया दूसरे फ्लैट को, लोकल गुंडे आकर ताला डाल दिए, बोले भाई पैसा 10,000 दो।
उसको कुछ दे दिया। जब वो नया प्लाट में भी गया, वहां भी जाकर पहुंच गए। मतलब सर यही तो सिंडिकेट राज है। मतलब क्या यही पुलिस तो क्या syndicate करता था वहां पे? कोई प्रशासन का कोई चीज नहीं है क्या? अगर अगर कोई करप्टेड मिनिस्टर के अंदर ये आपका पुलिस प्रशासन होम डिपार्टमेंट रहेगा। होम डिपार्टमेंट रहेगा तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? अच्छा, कोई कोई लड़का या लड़की अगर खून हो जाता है, जान चला जाता है, तो उसको फैमिली को 10,000 रुपया देके सल्टा देता है। अच्छा। आप क्या उम्मीद रख सकते हो? तो मतलब जो बंगाल में डर का माहौल था, अभी वो चला गया। डर का माहौल चला गया, कहता है ना यूनिटी स्ट्रेंथ। अच्छा, जहां पे हम लोग को ये कहा जाता है अगर एक कम्युनिटी जग जाएगा पूरा हिंदू को खत्म कर देंगे, गंगा में लाल गंगा पानी बहेगा। 30% लोग बोलेंगे, 70% को तो उस धमकी जगह देंगे। पे आज दिखा दिया हाँ, अगर हिंदू लोग एक हो सकता है तो ये हिंदुस्तान में भी बदलाव आ सकता है। आज नहीं तो कल ये हिंदुस्तान पूरा हिंदू ही बनेगा। तो आपको क्या लगता है, दिस इज द राइट टाइम टू डिक्लेयर हिंदुस्तान, इंडिया इज द हिंदू कंट्री? क्या दिस इज द राइट टाइम? एब्सोल्युटली वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जहां पे हम लोग गर्व के साथ बोलेंगे हम लोग हिंदुस्तान और कंप्लीट यस वी आर हिंदुस्तानी। यस, बट इसमें वो सेक्युलरिज्म नहीं रहेगा। हिंदू राष्ट्र। विल बी आइडेंटिफाई बाय वी आर द हिंदुस्तान। इतना मुस्लिम कंट्री है, वहां पे तो अदर रिलीजन रहते हैं ना, वो भी तो मुस्लिम कंट्री कहते हैं। तो ये तो राइट टाइम है मेरे को लगता है। अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ये सारे देशवासी की तरफ से हमारा रिक्वेस्ट है, जितना जल्दी हो सकता है आप हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करिए। दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि सारा भारत अभी भगवामय हो गया है। यस आप मणिपुर से लो, असम लो, बंगाल लो, उड़ीसा लो, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब स्टेट में आ गया, 2-3 को छोड़ के। मानो जैसे तमिलनाडु एंड आपका केरल, अब लोग का जो आंध्र प्रदेश में तो इंडिया का गवर्नमेंट है। तो दिस इज द राइट टाइम। तो आपको क्या लगता है, क्या संदेश देना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर? मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर को मेरा हाथ जोड़ करके नमन ये है, सर जितना जल्दी हो सके ये जो समय है ये हिंदुस्तान डिक्लेयर करने का सही टाइम है। आप मेरे से बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, इस राजनीतिक जो नॉलेज है मेरे से बहुत ज्यादा आपको है। आम जनता के हिसाब से मैं आपको ये कह सकता हूं, आप कुछ सोचिए हमारे बारे में, देश के बारे में। देश के बारे में आप हमेशा सोचते ही हो, इसमें मुझे बोलने का कुछ नहीं है। तो दिस इज द राइट टाइम, इसको सर डिक्लेयर कीजिए। दिस कंट्री बिलोंग्स टू हिंदुस्तान। थैंक यू सर। ओके मानस दा, आप हमारे स्टूडियो में आए, थोड़ा बहुत इलेक्शन के बारे में हम बातचीत कर रहे, तो हम भी यही सभी दर्शकों को यही भी बोलना चाहते हैं कि जो भी हो रहा है देश की भलाई के लिए हो रहा है। एंड जो नया सीएम बनेगा, कोई भी बन सकता है, बीजेपी का सरप्राइज तो होता है। जो बंगाल लोगों का जो 50 साल जो मतलब बीएमसी जो वामपंथी का सरकार था एवं तृणमूल का सरकार था, उससे अच्छा सा सुशासन सबको एक्सपेक्टेशन है, सबको मिलना चाहिए। और मेरा यही भी निवेदन है सभी मतलब बंगाल के लोगों को, कोई भी हिंसा में मत जाइए, शांति श्रृंखला बजाय रखिए, भाईचारा बनाए रखिए। एंड हम लोग का जो मानस दा ने जो बोला कि हम लोग का एक ही लक्ष्य रहेगा, सब पार्टी मिलकर सोनार बांग्ला बनाएंगे। तो मानस दा, आज से हम लोग का बंगाल का नया जन्म हुआ है। और अभी गुरु बाबू आप जो बोल रहे थे, वी आर वेरी मच सिंक विथ योर सेम वर्ड्स। हम लोग भी हिंसा के साथ नहीं है, और हिंसा के साथ हम लोग है। तो आगे बंगाल को बनाइए सोनार बांग्ला।